नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैसर जमशेद लोन आगे चल रहे हैं। जम्मू डिवीजन की 11 सीटों से 7 सीटों पर रुझान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जा रहे हैं। नॉर्थ और साउथ के अंदर अगर कड़ी टक्कर अभी तक देख रहे थे, लेकिन फिलहाल ये शुरुआती रुझान के अकॉर्डिंगली आपके सामने डेटा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 5 सीटों पर अब तक जो आगे दिखाई दे रही है। चलिए एक और बड़ी खबर के साथ जरा शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास जो इतलात आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। ये पहला ट्रेंड नहीं, बल्कि आपको ऑफिशियल कंफर्मेशन के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। 5 सीटों पर मुकम्मल तौर पर बीजेपी आगे है, यानी जीत निश्चित लगभग तय है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 पर और इंडिपेंडेंट 1 पर है। टैली को जरा सीधे से चलाइएगा। ये आप रुझान देख रहे हैं जो लीड अब तक है, और ये बड़ी खबर इस वक्त बीजेपी को 5 सीटें लगभग मिलती हुई अब तक जो पक्की होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 और इंडिपेंडेंट 1 पर ये पहली जीत 9 बजे। अगर 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई है तो 8 से 9 1 घंटे के अंदर अंदर बीजेपी 5 सीटें अपनी झोली में कामयाब हो हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 और इंडिपेंडेंट 1 पर यह बड़ी दिलचस्प अहम बात सामने आ रही है। बड़ी खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों पर शुरुआती 1 घंटे में सभी रुझान सामने आ चुके हैं। 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगभग अपना कमल खिलाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़े राजनीतिक अलायंस के तौर पर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस का काफी हद तक जो नंबर है वो आगे लीड लेता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी 29 सीटों पर आगे, जेकेपीसी 1, अन्य के खाते में 12, नेशनल कॉन्फ्रेंस 37, पीडीपी 5 और आम आदमी पार्टी, जेडीयू, पीसी सब शून्य नजर आ रहे हैं। अपनी पार्टी के खाते में 1 सीट नजर आ रही है, अपनी पार्टी के खाते में 1 सीट नजर आ रही है, और कांग्रेस 8 सीटों पर आगे चल रही है। एक और बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हो रही है जी, जो इस वक्त आ रही है कि बीजेपी की टैली फटाफट से अपडेट करिए। 1 वाली यानी जीत चुकी है ये। हम ये बिल्कुल आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में अभी तक 10 सीटें कंटिन्यूअसली जाती हुई नजर आ रही है, और थोड़ी देर में ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी। बीजेपी के लिए अच्छी राहत भरी खबर है कि बीजेपी के पाले में 10, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में 5। ये 1 में जरा टैली को भी साथ साथ अपडेट करिए। 10, 5, आईएनसी के लिए 1 और पीडीपी 1 सीट पर कामयाबी इस वक्त हो रही है। थोड़ी देर में आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के भी नताइज सामने आएंगे, लेकिन हम आपको फर्स्ट रिजल्ट्स बता रहे हैं। और गुलिस्तान न्यूज ने सबसे पहले ब्रेक कर दिया आपको कि बीजेपी किस तरीके से आगे बढ़ रही है। इंडिपेंडेंट है ये जी, पीडीपी के बदले इंडिपेंडेंट 1, आईएनसी 1, एनसी 5 और बीजेपी 10 पर जीत के दरवाजे के बिल्कुल पास। अलग अलग सीटों के रुझान। लाल चौक सीट से एहसान परदेसी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के फिलहाल आगे चल रहे हैं। वहीदुर रहमान पर्रा पुलवामा साउथ कश्मीर से 465 वोटों से आगे चल रहे हैं। पुंछ हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजाज जान आगे चल रहे हैं, और अभी तक जो वोट परसेंटेज आया, शुरुआती रुझान बल्कि फर्स्ट राउंड कंप्लीट भी हो चुका है। एजाज जान 1754, 1754 वोट। भारतीय जनता पार्टी के चौधरी अब्दुल गनी 1279 वोट्स के साथ पहले राउंड में दूसरे नंबर पर हैं अभी तक की काउंटिंग के मुताबिक। इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे प्रॉपर जम्मू के राजौरी से जो जानकारी है, नौशहरा सीट से भारतीय जनता पार्टी को हल्का सा एज है। इस वक्त फिलहाल फर्स्ट राउंड में आगे चल रही है। प्रॉपर राजौरी सीट पर कांग्रेस के इफ्तिखार आगे चल रहे हैं। बुद्दल सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त पहले राउंड में आगे हो गई है। कालाकोट सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। थना मंडी सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इकबाल मलिक आगे चल रहे हैं, और पुंछ हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी पीछे, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त इशफाक आगे चल रही है। और लगे हाथ आपको जानकारी साझा कर दें, हरियाणा में भी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी 19 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 61 सीटों पर। लेकिन तुरंत जो पुख्ता जानकारी वो है कि कांग्रेस 1 सीट जीत चुकी है हरियाणा की, और बीजेपी के खाते में भी 1 सीट जा चुकी है। नू की सभी 3 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। गढ़ी सांपला से अगर बात की जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगभग जीत सुनिश्चित करते नजर आ रहे हैं। लाडवा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भी जीत सुनिश्चित बताई जा रही है। हिसार से सावित्री जिंदल लगभग जीत के करीब जा पहुंची हैं, जबकि उचाना कला से बात की जाए तो वहां से जेजेपी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला बहुत पीछे चल रहे हैं। जेजेपी, आम आदमी पार्टी, बसपा, आजाद पार्टी सभी शून्य, और पूरे नंबर बीजेपी और कांग्रेस में हरियाणा के 90 के 90 सिमटते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त।
और दूसरी तरफ